भगवान मुस्कुराने लगे, बस यही तो मैं चाहता था। ये ज्ञानी उद्धव की भाषा नहीं हो सकती, ये प्रेमी उद्धव की भाषा है। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। ये प्रसंग बहुत ही प्यारा था, बड़ा ही अद्भुत था। यद्यपि यहाँ उतने विस्तार से कथा नहीं हो पाई है, लेकिन जिनको भी ये कथाएं विस्तार पूर्वक सुनना है तो कैमरा लगा है, इससे कथा लाइव होती है। तो हमारी पूर्व में जो कथाएं हुई है वो सब लाइव हुई है। तो जो भी इन कथाओं को सुनना चाहते हैं वो यूट्यूब पर देवी प्रतिमा तिवारी जी सर्च करेंगे तो वहाँ पर प्रभु की पूरी कथा आपको सुनने को मिल जाएगी। पूरी कथा मतलब ये नहीं कि पूरी कथा, वो पूरी कथा जो हमने बोली, बाकी कथा तो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई कितना भी बड़ा वक्ता हो महाराज। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुने वो विधि सब संता। प्रभु की कथा अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। तो विस्तार पूर्वक यदि किसी को सुनना है, अच्छे से सुनना है तो यूट्यूब पर सुन सकते हैं। प्रभु मथुरा में सबके साथ आनंद से रह रहे हैं। अब आज की कथा को यही विराम करेंगे। यद्यपि कल हमने घोषणा करी थी कि आज विवाह करेंगे, लेकिन समय अधिक होने के कारण, वर्षा होने के कारण विवाह हम सब विवाह का आनंद कल लेंगे। तो कल समय से सब लोग आ जाएंगे। भाई देखिए, मौसम के विषय में तो हमको भी नहीं पता, वो केवल ठाकुर जी जानते कल कैसा मौसम रहेगा। अगर वातावरण अच्छा है तो आप सभी समय से आ जाएंगे। और सबसे पहले भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह का ही दर्शन हम आप करेंगे। और कल तो कथा का विराम दिवस भी है। तो ये बताइए, आपके घर यदि कोई ब्राह्मण आए, कोई संत आए, कोई कथावाचक आए और आपको कथा सुनाई तो उनको दक्षिणा देनी चाहिए। आप लोग हमें दक्षिणा देंगे? देंगे? क्या देंगे? दक्षिणा में क्या देंगे? पैसे? 501 रुपए? क्या देंगे? कपड़े देंगे? आपको ये कथा कैसी लगी? हाँ? आप कमेंट बोलिए सर, तो लाइए। ऐसा लग रहा है इनका घर लूट करके हम लेके जाएंगे। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बताओ दीजिएगा, तो सही, वीडियो को दक्षिणा लाइक देनी चाहिए भाई, ये तो नियम है। फॉलो कर लीजिएगा। हमने आपको बताया था ना, यज्ञ की पत्नी कौन होती है? दक्षिणा देगी। तो कोई भी यज्ञ करिए उसमें दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। ये आधे लोग बैठ के सोच रहे होंगे कितनी लालची है, मंच से दक्षिणा मांग रही है। भैया, हमें दक्षिणा में आपका धन नहीं चाहिए, आपसे कोई वस्तु नहीं चाहिए, एक वचन चाहिए बस। और वो वचन मैं कल मांगूंगी क्योंकि कल कथा विराम है। वचन में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब आपका कोई भी संपत्ति या कोई चीज नहीं मांगी जाएगी, एक वचन होगा। और वो वचन ऐसा होगा जो ठाकुर जी से आपको जोड़ेगा, जो आपको कन्हैया से जोड़ेगा। बस वही एक वचन मांगेंगे। आज नहीं बताएंगे, कल ही बताएंगे। आइए अब आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे और सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और भाव से सभी कुछ क्षण गोविंद के श्री चरणों में अपना भाव रखेंगे। अपने मुख को पवित्र करेंगे, प्रभु का भजन गाएंगे, अपने तन को पवित्र करेंगे, आनंद से नृत्य करेंगे और उसके बाद आरती होगी। और पुनः आज मैं एक बार आप सभी से निवेदन कर लूं, भैया कथा सुनना अकेले बड़ी बात नहीं है। कई लोगों को मैं देखती हूँ कथा सुनते हैं और जैसे ही भजन होने लगता है तो लोग उठ करके भागने लगते हैं। कथा सुनिए तो पूरी सुनिए और उसके बाद आरती बिना लिए, बिना प्रसाद लिए नहीं भागना चाहिए। कथा सुनना तभी सार्थक होता है जब आप कथा तो पूरी सुने, साथ में आरती भी लें और प्रसाद भी लें, घर जाएं, तब कथा सुनना सार्थक है। इसलिए आइए सभी भजनों का आनंद लेते हैं और भाव से नृत्य करते हैं। पुनः एक बार बता दें, कल भगवान कृष्ण और मैया रुक्मिणी के विवाह का दर्शन करेंगे। सभी समय से कथा पंडाल में उपस्थित हो जाएंगे। एक बार सभी को जोर से बोलना पड़ेगा, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलना पड़ेगा। आवाज नहीं आई, और जोर से बोलना पड़ेगा। और आइए कहते हैं कि मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना